अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं उसकी एक्सरसाइज का पोर्शन हमारे पास शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, उसको आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो मैं बेटा आज का लेक्चर हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है जी, व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स। हमारे पास बेस यूनिट्स क्या हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या हैं हमने बताना है। एंड गिव सम एग्जांपल बोथ दीज, और इन दोनों की हमने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स देनी है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बेस यूनिट्स क्या होते हैं। हमारे पास 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि बेसिक हैं, जो किसी दूसरे से मिलकर नहीं बनती बल्कि इससे मिलकर दूसरी क्वांटिटीज बनती हैं जिसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। अब इन बेसिक जिसे हम लोग बेस क्वांटिटी का नाम दे रहे हैं, इनके लिए हर एक फिजिकल क्वांटिटी कौन सी, बेस वाली फिजिकल क्वांटिटी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हर बेस फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक जो यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है उसको, जो हमारे पास कहलाएगा बेस यूनिट। अब इसी तरह से हर एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट होगा जो उसको मेजर करेगा, जिसके जरिए वो हमारे पास कहलाएगा जी ड्राइव यूनिट। ठीक हो गया। तो देखो ये हमारे पास यही आंसर यहाँ पे कि मिनिमम नंबर्स ऑफ दीज दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, कि हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी है, वो 7 है, जिनके जरिए हम लोग दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकें। तो वो हमारे पास क्या होंगे जी बेस क्वांटिटीज। द यूनिट ऑफ दिस बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। तो उनके जो यूनिट्स होंगे वो हमारे पास कहलाएंगे जी बेस यूनिट्स। अब इसकी एग्जांपल देखें हम लोग, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एग्जांपल में आता है जी मीटर है जो कि हमारे पास लंबाई के लिए है, एल किलोमीटर मैस के लिए है, सेकंड टाइम के लिए है, एम्पेयर इलेक्ट्रिक करंट के लिए है, केल्विन टेम्परेचर के लिए है, कैंडेला अमाउंट हमारे पास आ जाती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए है, और मोल हमारे पास नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कहते हैं उसके लिए है। इसी तरह से हमारे पास ड्राई क्वांटिटीज कौन सी होंगी, मैं भी बताया कि वो फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, जो कि बेस क्वांटिटीज मिलकर बनेगी। तो उनके लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होंगे डाटा नोन एज ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट्स के इसके अलावा हमारे पास कुछ और यूनिट्स भी ऐड होते हैं जो कि नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से होते हैं, असल में जब हम लोग ज्योमेट्री के साथ डील कर रहे होते हैं, लाइक हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है, अगर हम लोग 2D की बात करें तो यहाँ पे रेडियन आएगा। अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हम जब एंगल लेंगे वो कुछ इस फॉर्म में लेंगे। तो ये जो हमारे पास ये दिस पोर्शन आया है दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारा अगर रेडियस ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो अगर ये आर होगा तो 1 रेडियन होगा। अगर ये आ रहा है और ये भी रेडियस आ रहा है सेंटर से, लाइक इस स्फीयर हो, तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस है बने इस पोर्शन का कर्व पाथ का, वो हमारे पास कितना हो 1 रेडियन रेडियन के बराबर होता है। तो इन शॉर्ट मतलब ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेंगे वो बेस यूनिट्स, और ऐसे यूनिट्स जो ड्राई क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होंगे जी ड्राइव यूनिट्स। अब इसके एग्जांपल्स हैं, न्यूटन है फोर्स के लिए, जाउल है एनर्जी के लिए, वाट है पावर के लिए, कूलम है चार्ज के लिए, एम्पेयर नहीं आना, ये उन्होंने मिस्टेक की हुई, ये बेस क्वांटिटी है। अब रेडियन रेडियन डेटास एंगल्स, ठीक है, एंगल्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थीटा के लिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन में जो वन था वो क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिट्रेन इन द फॉलोइंग। हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो रिट्रेन करेंगे। अब रिट्रेन का मतलब क्या है, मैं बेटा मैं इसको आपको क्लियर कट बताता हूँ। तो रिट्रेन का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू हो, लाइक मेरे पास कोई वैल्यू, मैं एग्जाम्पल हूँ आपके लिए कि मैं लिखता हूँ नंबर 1 3492। तो देखो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं मेरे बेटा, अगर आप इसे गौर से देखो तो यहाँ पर हमारे पास जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं डेट आर 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 हैं। तो मतलब अगर मैं सेम सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाऊँ या उनको डिवाइड कराऊँ या उनके अंदर एडिशन या सब्सट्रैक्शन करूँ, तो मेरे पास जो रिजल्ट आए वो भी क्या करे, रिट्रेन करे, सेम रहे। ठीक है, तो इसकी चांसेस कितने हैं वो हमने इस चैप्टर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर बताना है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल के जरिए आप लोगों को जो है इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ, तो फिर आप जाके इसके बारे में और ज़्यादा जो है वो समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है, हम लोग लेंगे एडिशन का, फिर लेंगे एक मल्टीप्लिकेशन का। तो अगर मैं एडिशन कर लूँ मेरे पास, तो मेरे पास जो पहली रकम है डेट इज 2.34
1.34 प्लस 1.2 2.34 प्लस है 1.2। तो अगर आप यहाँ पर मेरा बेटा देखो तो आपके पास जो चीज़ आ रही है यहाँ पर वो ये है कि हम लोग अगर 4 को देखें तो 4 हमारा 5 से कम है, तो हमारे पास जो मेजर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे डाटा 2, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट होगा जिसको अभी हम देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कितने हैं 2 हैं, ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं। तो अगर मैं इनको प्लस करूँ मेरे पास जो आंसर आ रहा है मेरा बेटा वो आ रहा है 3.54 इसको इन्वॉल्व करते हुए सबको। तो मेरे बेटा देखो यहाँ पर भी हमारे पास 4 5 से कम है, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो ये हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और ये क्या होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अगर इसको 2 काउंट करें, इसको भी 2 करें, तो हम इनको प्लस करने के बाद भी हमारे पास क्या कर रही है, रिट्रेन कर रही है, बरकरार रह रही है वो सेम चीज़, ठीक है। अब इसी तरह से मैं एक मल्टीप्लिकेशन की एग्जांपल लेता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन की है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 3.45। तो देखो यहाँ पे ये 2 डिजिट्स है इसके अंदर, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें 5 आया है, तो 5 का क्या होता है, अगर उससे पहले वाला इवन है तो वो सेम रहेगा, यानी हमारे पास यहाँ पर भी 2 ही काउंट होंगे, 2 सिग्निफिकेंट मेजर, और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है। तो खैर हम अगर इसको भी लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 8.625। तो देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको राउंड ऑफ करें तो हमारे पास जब राउंड ऑफ होगा, लाइक ये हमारे पास 5 था, तो 5 के पहले अगर इवन होगा तो ये हमारे पास बन जाएगी 8.62 बन जाएगी। अब ये 2 है तो ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा 8.6। तो देखो यहाँ पर कितने हैं 2 ही, यानी हमारे पास रिट्रेन किया। बट जो चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली वो ये है कि इसके अंदर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हमारे पास साथ में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ रही हैं, ठीक है। अब इसी चीज़ को यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे चाहिए था कि इसको साथ में एग्जांपल लेकर जो है वो एक्सप्रेस करता। खैर हम लोगों ने एग्जांपल देख लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो देखो पहली है जी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सेवरल नंबर्स के नंबर्स को किस तरह से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, उसमें कैसे रिट्रेन करेगी। कहता है रिजल्ट शुड बी रिटेन द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज द नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर भी होंगे, रिटेन करेगा बट उसमें क्या होंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अब एडिशन में ये होगा लीस्ट प्रिसीजन आएगी, ठीक है, सेम चीज़ है, रिटेन तो करेगा बट लीस्ट प्रिसीजन है, यानी वही कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स भी एडिशन होगी, इसमें भी जो प्रिसीजन है वो भी लीस्ट होगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन में जो 2 था उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर में बेटा पूछता है वो कि हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेट टू द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। अब जनरली बात की जाए हमारे पास जो स्केल होता है जो हम लोग देखते हैं वो एक जनरली एक स्केल होता है और वो ही हमारे पास मेन स्केल होता है। लेकिन अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर देखें तो उसके ऊपर भी हमारे पास एक स्केल होता है जिसे हम लोग वर्नियर स्केल का नाम दे रहे होते हैं। तो जनरली हम लोग ये मेजरमेंट है वो सिंगल स्केल से भी ले सकते हैं, लेकिन वर्नियर स्केल की इंपॉर्टेंस क्या है असल में वो यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि मेन स्केल तो हमारे पास जनरली जो मीटर रूल होता है वही होगा उस तरह का ही, लेकिन इसमें वर्नियर स्केल का क्या करैक्टर है, किस तरह से वो ज़्यादा प्रिसाइज या अच्छी जो मेजरमेंट है वो हम प्रोवाइड करता है, इस चीज़ को हमने बताना है। नंबर 2 पर हमने बताना है कि व्हाट इज मीन बाय लीस्ट काउंट कहती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास वर्नियर कैलिपर की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है हमारे ऊपर मेन स्केल के साथ। देखो वर्नियर कैलिपर जो होता है ना मेरा बेटा वो और मेन स्केल मिलकर हमें मोर प्रिसाइज जो है वैल्यू प्रोवाइड करता है। किस तरह से, मैं आप लोगों को एक छोटी सी जो पिक्चर दिखाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। हम एमसीक्यूज़ के अंदर स्टडी करके आए हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो मेरा बेटा ये देखो यहाँ पर होता क्या है कि मैं आपको पहले मार्क करता हूँ, ये जो रेड टिक किया मैंने डेट इज वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल होता है डेट इज वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। तो देखो जब हम लोग किसी भी चीज़ को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं, 9th क्लास में देख के आए हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसी लाइन जो कि एग्जैक्ट मिलती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन दिस वन मिल रही है, ये देखें इसमें ये भी लग रही है लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे। तो देखो ये जो नंबर मिल रहा है इसकी मेन स्केल रीडिंग को हम लोग प्लस करते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग जो होती है मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। इसका जो रिजल्ट आता है ना इससे पता चल जाता है कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है जो हम लोग लेना चाह रहे हैं एक्चुअल रीडिंग हमारे पास क्या है।
ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होता है, हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट आंसर आता है। अब यहाँ पर देखें जो हाईली एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट वर्निंग स्केल के वर्निंग कैलिपर की दिस वन, तो इसी तरह से हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या होगा जी, इसका आसानी के साथ मोर प्रिसाइज रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो आंसर भी हमारे पास यही है जी कि वर्निंग स्केल इज अ सेकेंडरी स्केल दैट स्लाइड अलोंग अ मेन स्केल टू अलाउ मोर प्रिसाइज मेजरमेंट्स। इट डिजाइन सच एज सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन, इस डिवीजन में डिफरेंट नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ मेन स्केल। यानी हमारे पास जो वर्निंग स्केल की रीडिंग्स हैं उनमें से कुछ रीडिंग जो है, एक रीडिंग जो है वो वर्निंग मेन स्केल की रीडिंग के साथ मैच कर देती है। द डिफरेंस गिव राइजेस टू द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो ये डिफरेंस है, यानी हमारे पास वर्निंग कैलिपर का और स्क्रू गेज का सेम कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, लीस्ट काउंट का है। अब लीस्ट काउंट से किस तरह डिफरेंट पड़ता है, देखो लीस्ट काउंट होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी वैल्यू जिसको वो कैलकुलेट कर सके, एवेल्युएट कर सके। तो जाहिर सी बात है कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है जितनी उसकी छोटी मतलब मेजरमेंट वो कर सकेगा, मतलब वो उतना ही क्या है, वो मोर प्रिसाइज है। तो देखो लीस्ट काउंट जो होती है ना इसकी, वो होती है हमारे पास 0.01 मिलीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास होती है। और अगर मैं आपको कहूँ कि द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्निंग कैलिपर इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एंड वर्नियल कांस्टेंट, हमारे पास लीस्ट काउंट कहलाएगी और वर्नियल कांस्टेंट कहलाएगा। अब इस चीज़ को जो है यहाँ पर उसने जो है लिबरेट भी किया हुआ है। अगर मैं आपको जो है नीचे लेके चलूँ, हम आगे क्वेश्चन को स्टडी करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो उसने ये रहा हमारे पास वर्निंग कैलिपर और यहाँ पर उसने इसकी लीस्ट काउंट को भी यहाँ पर शो आउट किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो। ठीक हो गया, जिसको हम आगे आने वाले टॉपिक के अंदर भी डिस्कस करेंगे। और हम लोग 9-10 के अंदर, 9th क्लास के अंदर भी, और जब 10th क्लास थी वहाँ पर प्रैक्टिकल भी हमने किए थे, तो वहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ के आए हुए हैं। तो खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशंस। इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में लिखना है। अब किस तरह से मेरे बेटा, इसका जो ट्रिक है वो हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर हम लोग कोई भी नंबर है उसकी इशारे को इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मेरे बेटा, वो आएगी हमारे पास माइनस में, और अगर हम लोग इस साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं तो आएगी पॉजिटिव में। तो अब देखो यहाँ से हम उठा के इस साइड पे लेके जा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव में होगी, कितनी होगी 1 2, यानी हमारे पास 1.437 10 की पावर प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये रही, यहाँ से उठा के भेजा हमने यहाँ पर, तो ये 2.064 10 की पावर पहले 2 था, 1 2 इंच से गया तो प्लस 2 ये हो गया, तो ये आ गया 2.064 10 की पावर 4, कौन से प्लस वाले। तो मेरे बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास सेम एडिसिटीज आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वही आ गए। अब इसी तरह से कि राइट अ फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग अ करेक्ट प्रीफिक्सेस, हमने करेक्ट प्रीफिक्सेस लेना है। तो जाहिर पहले इसको राउंड ऑफ करो, तो देखो यहाँ पर असल में जो लिखा हुआ ना ये वाला 580, तो ये इशारा यहाँ पे है। तो देखो 10 के ऊपर 2 है, तो अगर हम लोग 10 के बाद 3 लिखेंगे डेट इज इक्वल टू किलो, 10 पर 3 क्या होती है किलो के बराबर, तो किलोग्राम बन जाएगा। तो इशारे को हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, सॉरी यहाँ पर दिस वन यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 58। ठीक है, 10 के बाद क्या आ जाएगा 2 पहले प्लस 1 डेट इज 3, तो हम लोग डेट का लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, 7 आ जाएगा ग्राम्स। तो जब हम इसको 10 के बाद 3 यानी इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे बाय अ प्रीफिक्सेस तो हमारे पास हो जाएगा 58 किलोग्राम्स। तो देखो हमारे पास आंसर दिस वन सेम एज इट इज। अब इसी तरह से हमारे पास ये वाला है, तो 10 के बाद -5 है, तो अगर हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं तो -1 7 और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.5 10 की पावर, हमारे पास 10 के ऊपर क्या आएगी जी 10 की पावर आएगी -5 इंटू -1 सेकेंड्स। तो हमारे पास जो आंसर आएगा जी 4.5 10 की पावर -6 सेकेंड्स। अब -6 क्या होते हैं हम पढ़ के हैं माइक्रो, तो हमारे पास आ जाएगा जी 4.5, ठीक है 10 की पावर, ओ सॉरी 10 की पावर अब नहीं आएगी, सारी बात खत्म हो जाएगा, उसकी जगह प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, तो आ जाएगा माइक्रो सेकेंड्स। तो देखो हमारे पास यहाँ पर यही आंसर लिखा गया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ मास एम मूविंग विद स्पीड v,
हमारे पास कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। डिटरमाइन द डायमेंशंस, डायमेंशन को फाइंड करना है। अब डायमेंशंस के दो रूल्स हैं, क्या है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट यानी 1 से लेके 9 तक, यानी अगर वो सिंपल भी हो, रेशियो भी हो, कोई भी हो फ्रैक्शन के अंदर, लाइक हमारे पास 1.2 है तो ये कांस्टेंट है तो इसकी डायमेंशन नहीं होती। इसके अलावा एंगल की डायमेंशंस नहीं होती, इसके अलावा सबकी डायमेंशंस होती हैं। और इसके अलावा एक और रूल भी है, अगर हमारे पास फार्मूला सेम आ जाए, लाइक हमारे पास जैसे हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं या हम लोग यहाँ पर और के फार्मूला इस तरह का एलिमेंट ले रहे हैं, तो अगर हमारे पास सेम क्वांटिटी होगी यानी ऊपर भी सेम डिमेंशन हो नीचे भी सेम हो तो वो कट जाएगी, तो उसकी भी डिमेंशन हमारे पास नहीं आएगी। तो खैर हम लोग इसके यहाँ पे देखते हैं। तो मैथ्स की हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले मैथ्स की डिमेंशन होती है हमारे पास कैपिटल एम, हम लोग पढ़ के आए हैं। वेलोसिटी की क्या होती है, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो मीटर की क्या होगी हमारे पास कैपिटल एल, सेकंड की क्या होती है टी, ठीक है, मीटर पर सेकंड हमारे पास, सॉरी वेलोसिटी ना मीटर पर सेकंड आएगा, ये सॉरी एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड होगा। तो मीटर के लिए एल, सेकंड के लिए t-1। तो ये देखो ये सेम एज इट इज हमारे पास आ गई। तो मीटर के लिए m आ गई और टाइम के लिए सॉरी वेलोसिटी के लिए हमारे पास आ गई m l t-1 और इसका साथ में होल स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास फार्मूले का। तो जब हम मल्टीप्लाई होगा अंदर जाकर तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 2l बन जाएगा और ये t-2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास निकला है डिमेंशन किस चीज़ की, काइनेटिक एनर्जी की। अब इसी तरह से हमने निकालनी है अगले क्वेश्चन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होते हैं। तो मेरे बेटा इसका रूल देख लो हमारे पास, अभी मैं बताता हूँ कि 1 से लेके अगर 9 तक गिनती होगी तो वो सिग्निफिकेंट होगा, चाहे वो किस साइड पे भी कहाँ पर भी हो। अगर 0 इस साइड पे आ रहे हैं नंबर से किसी भी नंबर के तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर वो मिड में आ रहे हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर आ गए तो ये भी काउंटेबल होंगे, और अगर लास्ट पर आते हैं तो वो भी काउंट होंगे, ठीक है, और ये वाले काउंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखो पहला 37 यानी 37, तो यहाँ पे दोनों एप्लीकेबल है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब ये वाले सिग्निफिकेंट नहीं थे तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब देखो ये वाले काउंटेबल हैं तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। यहाँ पर कितनी है, लास्ट पे ये 3 है तो देखो तीनों के एप्लीकेबल है, 3 ये और चौथा 2 वाला, तो कितने हो गए 4 डिजिट्स हो गए। तो चारों के चारों गए सिग्निफिकेंट फिगर से। तो आई होप क्वेश्चन नंबर जो 7 था वो भी आपको क्लियर कट हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट की हमने डायमेंशन लिखनी है और एंगुलर वेलोसिटी की। अब प्लांक्स कांस्टेंट क्या होता है हम लोग आगे वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे कि इज इक्वल टू hf डैश h बराबर होता है e ओवर f, ठीक है। अब E क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। एनर्जी का हम लोग अभी रिसेंटली पढ़ के आए हैं ml स्क्वायर t-2। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t। तो 1/t क्या होगा, देखो उसका अगर हम टाइम का भी ले तो हमारे पास t-1 ही आ जाएगा जाहिर बात डायमेंशन, तो ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब ये t-1 ऊपर जाएगा, देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए तो ml स्क्वायर t-2 और ये t-2 सॉरी ये रहा यहाँ पे t-2 यहाँ पर आएगा और ये माइनस में था ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कुछ यूं आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आएगा ml स्क्वायर t-1। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सेम एविटीज आंसर आ गया, यानी प्लांक्स कांस्टेंट की जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं ml स्क्वायर t-1। अब इसी तरह से हमारे पास आती हैं एंगुलर वेलोसिटी के लिए। तो एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर होता है चेंज इन थीटा ओवर चेंज इन टाइम। तो मैंने अभी रिसेंटली बताया है कि थीटा की डायमेंशन नहीं होगी, तो ये क्या है डायमेंशनलेस है। ऊपर वाला पोर्शन नो डायमेंशन, नीचे वाले की क्या होगी टाइम की क्या होती है t, तो t ऊपर जो चलेगा t-1 आ जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी t-1। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछेगा, क्योंकि हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो लेकर लेके आएं। इसकी जो PDF नोट्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मेरा बेटा आज के लिए इजाजत जी, अल्लाह हाफिज़।